नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि भूगोल से संबंधित है और ये बीपीएससी तैयारी फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूथ प्रकाशन की बुक है। इसमें भूगोल के जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो लर्नर के रूप में वही मैं देखूंगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में तैयारी में आए हुए क्वेश्चन हैं और विभिन्न बीपीएससी में एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी इतिहास का पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन हैं जिससे हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपका भूगोल का पार्ट है। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है देशांतर 22.5 डिग्री पूर्व से और भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का दोस्तों भाग था। और ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी आगे रहता है 5.5 घंटे। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। कहाँ? कोरोमंडल तट पर। और भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30% है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। कौन है? आइजोल। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कार्बन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 9 है। देखिए टीआरई में आपके आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे टीआरई में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर कवर करना, इसको स्किप मत करना। और गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा रेखा निर्धारित करती है यमुना नदी। और चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत में। और 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है मालदीव से। नेपाल के साथ सामान्य सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बनाते हैं दोस्तों। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित दोस्तों क्या है? मालाबार तट। गोवा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है दोस्तों मालाबार तट। और भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत की अवस्थित क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर और 68 डिग्री 7 से पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप दोस्तों है। क्या है? प्रवाल द्वीप। अगला है भारतीय प्रमाणित समय एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है दोस्तों 5.5 घंटे का। और असोम कुल मिलाकर 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। और लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दोस्तों दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों स्थित है। नया राज्य बना है क्या दोस्तों? तेलंगाना। पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे से देख लेते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं, जो बीपीएससी में आए हुए हैं और टीआरई 1, 2, 3 में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन और बीपीएससी में किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके जो है टॉपिक है, इसको ज़रूर देख लेना, इसकी मत करना। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे? K2 है। और भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। यहाँ पूर्वी घाट की बात की जा रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद क्या है? हिस्पर है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी है नंगा पर्वत और कामेत। अगला है पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है दोस्तों? जो उत्तर से दक्षिण क्रम होता है वो होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए टीआरई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नोकरेक चोटी स्थित है दोस्तों मेघालय में। सारे टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं।
पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट ये घटता क्रम है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिम भाग मालवा का पठार है। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित दोस्तों करती है, और लिपुलेख दर्रा स्थित दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला, हिमाचल पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में मारवाड़ है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहार दर्रे के अंतर्गत किया गया है। अगला है, दक्कन ट्राइब पठार का गठन हुआ था क्रिस्टेशियन काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है। सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ और फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। और दक्षिण की भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियाँ, और थार क्षेत्र राजस्थान राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, और हिमालय का पर्वतपति क्षेत्र पश्चिमी घाट नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट, या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र तराई के नाम से जानते हैं, और हिमाद्री श्रेणी का अन्य भाग है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र में प्राचीन है अरावली दोस्तों। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है गंगा का मैदान, और वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिनके 2 ढलानों पर 2 आसमान प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं वो हैं अरावली। इलायची को पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल राज्य में स्थित हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? जम्मू राज्य में स्थित है। वह दर्रा जो अधिकतम ऊंचाई में अवस्थित है वो क्या है दोस्तों? नाथुला दर्रा। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है वो नीलगिर पहाड़ियाँ हैं, और भू आकृतियों में से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं दोस्तों सह्याद्री के नाम से। और भारत में सर्वोच्चम पर्वत शिखर है गाडविन आस्टिंग, और हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र दोस्तों उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ दोस्तों अनाईमुडी में हैं। अगला है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, और हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। अब अगला देखते हैं अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियों, प्रपात एवं झीलें जो बीपीएससी टीआरई में आए हैं, क्वेश्चंस बन चुके हैं उसको, और जो जितने भी एग्जाम में बीपीएससी में बने हुए हैं वो भी हैं, और टीआरई में भी सारे क्वेश्चन आपको जो बने हैं वो भी यहीं देखने को आपको मिलेंगे। देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी, देखिए टीआरई में आया हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी को।
कारगिल स्थित दोस्तों है सुरु नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम दोस्तों है पुष्कर घाटी। अगला है चिनाब नदी अंतः सिंध नदी पर मिलती है मिथान कोट में। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 300 मीटर है। अगला है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना और दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर। चंबल नदी की अपवाह तंत्र का प्रकार कितना है दोस्तों? ये है आपका अध्यारोपित प्रवाह। अगला कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, वो है गोदावरी। उथली झील क्या है? खारी झील है। और बाल्टोलो हिमनद अवस्थित दोस्तों कहाँ है? यह है आपका काराकोरम में। अगला है आपका कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी क्या है? साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? वेनगंगा है। अगला देखिए पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिके कहाँ है? पंजाब में। और नल सरोवर गुजरात में। और वेदांथगल कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला देखिए उबा उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है उत्तरी कोयल। उबा नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, नर्मदा नदी गुजरात की आस। और उबा नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है वो इंडो ब्रह्मा है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर। उबा नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है वो है कावेरी नदी। अगला है सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है कहाँ? मैकाल श्रेणी। अगला उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम क्या है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। ठीक है। अगला आपका है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र क्या है दोस्तों? यह है आपका गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फाल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम में पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? सोन, पुनपुन, फाल्गु और सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है वो है पुनपुन। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। और वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा और कावेरी हैं। अगला है भारत में यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर क्या है दोस्तों? ये आपका कानपुर है। क्या है? कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। और वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो नर्मदा है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित होता है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। अगला है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या हैं? नर्मदा और ताप्ती। और भूमि बंधित नदी है लूनी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार के पास। और दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। और जुवारी नदी प्रवाहित होती है वो गोवा नदी में। चलिए देखते हैं मानसून में वर्षा देखते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण मानसून, पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 है। देखिए ये भी आपके बीपीएससी में आए सारे क्वेश्चंस हैं। टीआरई में देखिए हूबहू आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए सारे टीआरई में 2 में 3 में आ चुके हैं दोस्तों।
अगला है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में वर्षा सर्वाधिक होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उसकी ऊंचाई में। जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है दोस्तों स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाली खाड़ी में एक अवदान के बनने से दोस्तों 5 जून को। चलिए वन क्षेत्र से देख लेते हैं क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और प्रतिशत अधिकतम का वन क्षेत्रफल है दोस्तों मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है वो मध्य प्रदेश, और साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ? शिलांग पठार सह्याद्री में, मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक और शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, और कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और तराई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का विस्तार है 21.7%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सुंदर वन क्षेत्र है दोस्तों सघन मैंग्रोव वन। चलिए वन से देख लेते हैं क्वेश्चन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। टीआरई में आया हुआ है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक कारण है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झाड़ झंझाट एवं बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदाय सभी सम्मिलित हैं अवर्गीकृत। और मैंग्रोव एवं वनों की विशेषता सम्मिलित है। ये क्या है आपका? दलदल। ये क्वेश्चन आया है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल, आदर्श आवास और पौधों की कमी पानी के अंदर डूबी हुई दोस्तों होती हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में मैं इतने क्वेश्चनों को रखूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है क्या है? धुमारे या वाति मुख। देखिए बीपीएससी में यह दोस्तों आपका आया हुआ है टीआरई 3rd में दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस में बीपीएससी में आए हुए, टीआरई में आए हुए और बीपीएससी में विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है दोस्तों? तो ये है आपका वन रोपण। और फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी दोस्तों कहलाती है। बादल फटना हिमाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। अगला है कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ कहाँ कहाँ आती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, और भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में, और सूखा मध्य पूर्व भाग में, और चक्रवात जो है आपका झारखंड था उत्तरी उड़ीसा में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रहे। अब चट्टान से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। गंगा के मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है, और मृदा का पलवार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, और मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की कमी को बनाए रखने के लिए। अगला है काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कहाँ? गुजरात में पाई जाती है। देखिए सब बीपीएससी टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान है कोसी, महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य।
भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला है वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का बालू, चिकना और पासुकण मिलता है दोस्तों, कौन? दुमट्टी या लोम मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में, और केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में दोस्तों है। अगला गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मिट्टी कहलाती है बांगर, और गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। अगला है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है। और धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। अब देखिए सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ जो टीआरई में बने हुए क्वेश्चन हैं। देखिए भारत में पानी का सर्वाधिक अगला है भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सारे टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली नहीं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यह आपकी इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में है, और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। इसमें सही सुमेलित करना है। कोयना परियोजना कहाँ दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, और काकरापार परियोजना गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है दोस्तों चंबल नदी पर। अगला है भाखड़ा नागल बांध कहाँ दोस्तों है? ये सतलज नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीरा कुंड बांध नहा नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? जोग जलप्रपात है। कहाँ है? जोग जलप्रपात। और मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 4000 मीटर। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ। सलोलिम रिजर्वायर स्थित है गोवा में, और पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु राज्य में, और गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों त्रिवेणी नहर द्वारा, और त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, और बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला है मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, और हीरा कुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित है 1948 में, और भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। देखिए खनिज एवं ऊर्जा से जो क्वेश्चंस बने हैं ये हैं। झारखंड का घाट शिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्या? तांबा। और मैग्नीज का उपयोग किया जाता है
दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल पाई जाती है खंबात की खाड़ी। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरणीय। और मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम का। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% उत्पादन करते हैं, जिप्सम का दोस्तों करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। भूमिगत रेलवे का दहन होता है झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है राजस्थान में। और एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। कौन सा है दोस्तों? इल्मेनाइट। अरुवा पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति की प्रारंभ की गई थी दार्जिलिंग में। वह शहर जो असम के तैली शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है उड़ीसा। भारत के तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और राजस्थान में स्थित खेती खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्य है राजस्थान। और सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नवेली में। तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है गुजरात में। और लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। भारत में कोयला गोंडवाना भूमकी शैल समूह में पाया जाता है। ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर में। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र में। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई है ही। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं वो क्या है दोस्तों? दामोदर। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 12% है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई और असम। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 में और 1980 के दौरान। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान का। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंहभूमि और कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है शिव समुद्रम में। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है वो दोस्तों तापी है। खनिज अयस्क निक्षेपों में से बॉक्साइट दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है, मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि वहाँ यह मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतर खनिजीकृत शैल तंत्र हैं कहाँ दोस्तों? धारवाड़ में। कहाँ है? धारवाड़ में। देखिए बीपीएससी में आगे भी क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे आपको। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया कहाँ? सिसरा कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं
स्थापित हैं सोवियत संघ के सहयोग से। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला में है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु में। और अबकारी कागज उद्योग स्थान पर अवस्थित है नेपानगर। वस्त्र उद्योग का केंद्र दोस्तों भीलवाड़ा है। और भारत में वह तेल शोध कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई वो है दोस्तों गुवाहाटी। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई संयंत्र प्लांट अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में हैं। और तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है दोस्तों। कहाँ है? मोकामा में। और टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नजदीक स्थित है। भारत में कोर उद्योग है विद्युत कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। और कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भारसम मूलक। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। परिवहन संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.80 किलोमीटर। और 2 चरण स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे में जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती कितनी? 1667 mm। लाग कीट का एक शरीर श्रावण है लाग का। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में है सामान्य घटना है, इसे कहते हैं मैंगो सावर। काफी के लिए मशहूर है कोडागू। कोडागू में काफी होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी के ऊपर बना है चिनाब नदी पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 नंबर के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे आप देख लेते हैं, पूरी ये क्लासें जो मैं करवा रहा हूँ सारे देख लेते हैं, तो निश्चय ही आपके 40 में 35 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। और भारत का 13वां बंदरगाह स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। अब रेलवे जोन कुछ हैं। पूर्व मध्य का रेलवे जोन कहाँ है? हाजीपुर में। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में। और पश्चिम मध्य का जबलपुर में। और उत्तर मध्य का इलाहाबाद में। भारत के बड़े बंदरगाहों में से कांडला का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से रखा गया है। अगला भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है उसकी संख्या NH7 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर दूरी पर है कोलकाता बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। और पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार राज्य में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। और मार्मागोपत्तम स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। और भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय मार्गों का प्रतिशत है 2% दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नदी में उगाई जाने वाली फसल क्या है? तो नदी में जो फसल उगाई जाती है वो सिंघाड़ा है, कमल है और मखाना है। देखिए टीआरई में ये भी आपके पूछे गए हैं। अगला पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटाणु नाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा। अगला है जायद फसल है मूंग, उड़द और तरबूज।
देखिए टीआरई में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान का है। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है भूमि की वहन क्षमता। देखिए सारे पूछे गए हैं, डायरेक्ट टीआरई में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई में 2 में पूछे गए हैं। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोडू है दोस्तों, क्या है? पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, कितना? वह दोस्तों 50%। अगला है दोस्तों, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की भूमि, दोआब की कृषि भूमि कहलाती है चावल, गेहूं और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास कहाँ उत्पादन किया जाता है दोस्तों? गुजरात में कपास उत्पादन किया जाता है, जो अग्रणी राज्य है भारत का। और भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्य कौन सा है? चावल है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। और भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, ये दोस्तों कौन सा है आपका? केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। वह राज्य जहां कृषि भूमि 60% से कम है वो बिहार राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। और द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला दोस्तों है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। और कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ 2 फसलों को उगाना। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र। और भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये दक्कन ट्रैप है। अगला है, भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है दोस्तों मक्का। हरित क्रांति के कारण दोस्तों गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों। अब देखिए जो मानव प्रजाति से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको देख लेते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और तमिलनाडु की नीलगिरिवा उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति है टोंडा दोस्तों। देखिए भोटिया आपका उत्तराखंड में है, गुज्जर जम्मू कश्मीर में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों कहाँ? गोवा में पाई जाती है। टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु की जाति है। और भारत में द्रविड़ियन जाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। और गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित लोगों का कहा जाता है मैतेई कहा जाता है। और सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। चलिए विविध से क्वेश्चनों देख लेते हैं जो टीआरई में और 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। यह है आपका, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। और भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है दोस्तों। क्या होता है? गली कटाव। भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन क्षेत्र क्या है? हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? जैसलमेर दोस्तों है। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है दोस्तों कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। और गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज दोस्तों। अगला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? ये आपका है, देखो पेपर कैंसिल हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान गया है मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है उड़ान या नवी मुंबई। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद।
एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप और वर्तमान में भारत में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर स्थित है दोस्तों, कहाँ है? झारखंड में। अगला है पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में और भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है बंगलौर को। रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में और विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है या महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, इसमें कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री केदारनाथ में है। अगला है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। कि विश्व का भूगोल से कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में बने हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके अलावा बीपीएससी जो अदर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें देखेंगे। और ये क्लास आपकी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में जो सामान्य वर्ग के बीपीएससी तैयारी में क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और E1 to 5, 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश ग्रह है, देखिए बीपीएससी में पूछा गया है टिरी में, यह है आपका बुध है और पृथ्वी एक सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिविक विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन। अगला सूर्य एक है पीला तारा। क्या है दोस्तों? पीला तारा है। और बृहद ग्रह नदी है, बृहद ग्रह नहीं है, कौन सा? मंगल नहीं है। और हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं दोस्तों? 88 तारामंडल हैं और सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या कहलाता है दोस्तों? सूर्य कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। सेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूदा मंगल व बृहस्पति के कक्षों के बीच में है। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है वो है शनि। अगला है ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है? पूनम का चांद या पूर्णिया दोस्तों। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 n आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा 16.7 n। सौर मंडल का सबसे चमत्कार ग्रह है शुक्र और सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। सौर विकिरण की खोज की थी कॉपरनिकस ने और सौर विकिरण 400 से 780 mm प्रास में दिखता है। सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका नहीं है। सूर्य ग्रह तब तक होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे? सूर्य से दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 16 सेकंड है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता वो क्या है दोस्तों? बुध है। सौर मंडल का वास्तविक गर्म ग्रह कौन है? ये आपका है शुक्र है और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, कितना समय लगता है? 365.25 दिन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। और निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। अगला है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है दोस्तों 180 पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य। और सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगता है पृथ्वी का। और पृथ्वी में भूतल में सर्वाधिक ऑक्सीजन किसका है? भूतल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लौह और सिलिकॉन का है दोस्तों। अगला है विषुवती व्यास ध्रुवीय व्यास में अधिक है किसका? विषुवती व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक दोस्तों है ये आपका 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से दोस्तों, नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा द्वारा अधिकतम क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों किससे?
ये मालवा के पठार से। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा है 181 है। और चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला है, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है दोस्तों। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? यह 22 दिसंबर होता है। यदि ग्रीनविच प्रधान माध्यम रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा 2 अपराह्न। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। अब देखिए, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं, इससे जो क्वेश्चंस बने हैं बीपीएससी में, इससे देख लेते हैं। अगला है आपका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। और पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड। अगला है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र महाद्वीप स्थित दोस्तों है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप क्या है? एशिया है। और वह देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, चिली और अर्जेंटीना। अगला है, मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश कौन हैं? दोस्तों ये आपके जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन हैं। वह नदी जो भारत के से निकलकर पाकिस्तान में जाती है वो है सतलुज नदी। अफगानिस्तान पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? पाकिस्तान की दोस्तों। अगला है, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं दोस्तों वो है आपका अफ्रीका दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपका होन्शु द्वीप है। और डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त कटक देश है ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान का है। और सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। एक स्थलबद्ध देश है हंगरी, बेल्जियम और रोमानिया और यूक्रेन। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। चलिए अगले देखते हैं, भूगर्भिक इतिहास एवं शैलतंत्र से इससे जो क्वेश्चंस बने हैं देख लेते हैं। एक कायांतरित चट्टान नहीं है, डोलोमाइट कायांतरित चट्टान नहीं है। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी के कोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं निकेल और फेरस। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। वलय क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। और सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव। अगला है, पर्वत और पठार से देख लेते हैं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ये दोस्तों एलबुर्ज पर। और न्यू ही रेखा है अल्पस क्षेत्र में। युवा वलित पर्वत नहीं है, अरावली व अल्पेशियम नहीं है, युवा वलित पर्वत। और जिसमें शैल, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो दोस्तों कौन है? अवसादी। अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेलसेन मीर। भूटान की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है कुला कांगारी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा। और विश्व की छत कहा जाता है किसको? पामीर पठार को। अगला है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और पेनाइन ड्रोप अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तकला मकान स्थित है चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस।
64,400 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिका महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी में और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोण में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज। गोबी मरुस्थल दोस्तों है कहाँ? चीन में है। और रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरण का। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। अगला है एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है प्लूटोनिक भूकंप। अगला है रिक्टर स्केल का मापन पैमाना है भूकंप और भूकंप की गहनता नापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है मरकनी पैमाना। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मशीन द्वारा सीस्मोग्राफ से। टप संबंधित है ज्वालामुखी राख है। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है। और मोनोलोसा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी कहा जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। अगला है अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। ताउपो झील स्थित है दोस्तों कहाँ? न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे एवं डार्लिंग। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है वो अमूर है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। अमेजन। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाली कतिपय वाली नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ग्रांड कैनियन है एक गड्ढ। दोस्तों विश्व में बृहत्तम संभाव्य डेल्टा संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ग्रांड कैनियन है एक महागड्ढ और विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। सीन नदी पेरिस नदी में से नगर से होकर बहती है दोस्तों। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से हुआ है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। अगला है पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है आंगुलिक या पंजक डेल्टा का। अगला है 12 मासी नदियों में जल आता है दोस्तों बर्फ के पिघलने से। अब देखिए महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या दोस्तों है? इससे आपके क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे इसे देख लेते हैं पहले दोस्तों। ये आपके हो जाएंगे गर्म जलधाराएं, अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा और एंटलीज धारा दोस्तों हैं। अगला पहले दोस्तों सार गैसों सागर एक हिस्सा है दोस्तों। ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा क्या है दोस्तों? मोजाम्बिक धारा है। अगला अड्डू प्रवाल द्वीप भारतीय महासागर में दोस्तों स्थित है। कौन? अड्डू प्रवाल द्वीप। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है ये दोस्तों मृत सागर। क्या है इसका? मृत सागर में। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत दोस्तों है भूमि। अरब सागर के पानी का औसत खारापन होता है 35 ppT। महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं चंद्रमा के साथ दोस्तों। अगला है गल्फ स्ट्रीट। क्या है दोस्तों? एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीट। और पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुला धारा। अब जल संधियों महासागर से जो क्वेश्चंस बने हैं देख लेते हैं। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। अगला है वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में लाल सागर को बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ती है। 90 ईज रिज स्थित है हिंद महासागर में। और मलक्का
जल संयोजक में आने वाली सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है दोस्तों प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, और सोएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है औद्योगिक उद्यम। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है? न्यू गिनी द्वीप है, और जावा द्वीप सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रीज। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं इंडोनेशिया है। वह महासागरीय भाग जिसमें राक और पॉलिनेशिया स्थित है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो क्या दोस्तों है? बोर्नियो, द ग्रेट मेडागास्कर सुमात्रा एवं बोर्नियो में। अगला है फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अब वायुमंडल के सेक्टर से क्वेश्चन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। अगला है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। गरजने वाली चालीसा, कुद्र 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं दोस्तों, कहाँ? इस सहारा में बहती हैं। और ITCZ से अभिप्राय होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अब ये सम्मिलित करना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जाड़े की वर्षा, और भूमध्य क्षेत्र है गरज के साथ वर्षा एवं मध्याह्न में, और मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा। अगला है मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम। अगला है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। अगला है जलवायु एवं घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? ये आपके सवाना कहलाते हैं। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है पश्चिमी विक्षोभ। जीवोम बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आते हैं मध्य चिली और केप टाउन था एलिलेड। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या दोस्तों है? ये आपका पंपास है। अब देखिए सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म क्या है? ये सहारा है, और अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा जो चेरापूंजी में होती है, और अत्यधिक सूखा चिली में है। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं कंपोज दोस्तों, कंपोज कहते हैं। वन एवं मृदा से टैगा के कोरधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली प्रमुख मृदा है पांडजोल। स्टेकलाइट एवं स्टेकलेमाइट स्थलाकृतियां बनती हैं दोस्तों बर्फ द्वारा, और सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है मेघालय में, और कांटेदार जंगल पाए जाते हैं तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय में, और मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखते हैं इससे क्वेश्चंस। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है। बीपीएससी टीआरई में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया का। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है, किससे? उत्तर और पूर्वी भाग से। तेल के कोष सबसे ज्यादा कहाँ है? वेनेजुएला में है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व की विशालतम वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरलैंड पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट, और जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस।
मानव प्रजातियां, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ओजोन के बारे में सत्य है, यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का अवशोषण करती है। और अनधिवासी बस्तियां पाई जाती हैं अनौपचारिक बस्ती में। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी, और क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। अफ्रीकी की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, और इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। निग्रिटो प्रजाति का है सेमांग समुदाय। परिवहन से देखते हैं, भारत ने विदेशी गेटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया जाता है म्यांमार से, जो जिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च स्तरीय पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग पेरिस से वारसा, और ट्रांस एडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स के वालपरेजो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक है, और ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है पेरिस से इस्तांबुल तक। अब कृषि एवं पशुपालन से देखते हैं, दो 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन था कहाँ? चीन का था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा अधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश दोस्तों ईरान है, और वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है सेंटोस। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राजील में। अब विविध से क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं कि आप ये सारे एग्जाम आए हुए हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी मैदान। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा, खनिज और मिट्टी, पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबाकू कहलाता है किजसी। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक है। मरुद्भिद वन पाए जाते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय वन है, और उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात एंटोरियो झील और ईरी झील के 2 झीलों के बीच स्थित है। दुनिया के कुल बड़े बाघों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है, और रेनबो कोवालिसस संबंधित है ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में दोस्तों। अगला है, हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। एस्पेरांतो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियस। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, यह है कनाडा। और पृथ्वी की गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है जल से। तो ये जो क्वेश्चंस आपने देखा, जो कि आपके भारतीय भूगोल, विश्व के भूगोल से थे, जो बीपीएससी क्वेश्चंस टीआरई 1, 2, 3 में पूछी है, और बीपीएससी अदर एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें आपको दिखाए गए हैं। अगर ये सारे पार्ट आप देख लेते हैं तो निश्चय ही भूगोल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक पार्ट जो मैं आपको करवाया हूँ भारत का भूगोल से और ये विश्व का भूगोल, अगर ये सब देख लेते हैं तो निश्चय ही आने वाली बीपीएससी टीआरई 4th में जो आपके सामान्य क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे, और आपको देखने को एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।